हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहे हैं हमारा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ। हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है किसका? सेल का। कितने टेम्परेचर पर? एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, क्या सेल है? सेल है हमारा, ये हमारा सेल है। क्या दे रखा है? हमें एक सेल दे रखा है, इसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है। सेल क्या है हमारा? Mg पॉजिटिव 0.1 मोलर। ये क्या है? ये हमें कंसंट्रेशन दे रखी है किसकी? Mg2 पॉजिटिव की। और Cu2 पॉजिटिव Cu, और हमें दे रखी है कंसंट्रेशन किसकी? कंसंट्रेशन दे रखी है Cu2 पॉजिटिव की। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है? ई नोट सेल इक्वल प्लस 2.71 वोल्ट। हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? हमें ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 2.71 वोल्ट। और हमें 1 एफ की मतलब हमें 1 फराड की वैल्यू दी हुई है। कितनी 1 फराड की वैल्यू? 96500 कोलाम मोल इनवर्स। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट आते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मतलब अभी सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे जाकर के मैसेज करते हैं। क्या नाम है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का? हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है धर्मा अंडरस्कोर, ये एक अंडरस्कोर का साइन है। ठीक है, एजुकेशन, और लास्ट में हमारे 2 अंडरस्कोर है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी डाउट आता है क्लास 12th की, तो आप हमें जाकर के इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और हमारे अकाउंट है टेलीग्राम पर। क्या नाम है टेलीग्राम के अकाउंट? टेलीग्राम अकाउंट का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। उसका नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। तो आप इसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर जो कराने वाले हैं उसके अपडेट डालता रहता हूँ, और जो ये क्वेश्चन में करवाता हूँ वहाँ पर उसके पिक्चर्स भी डालता रहता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसके सोल्यूशन के पिक्चर्स नहीं डालता। जो सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन है मैं इस क्वेश्चन के पिक्चर डालता रहता हूँ, मैं सोल्यूशन के पिक्चर नहीं डालता। और आपको सोल्यूशन देखना है तो आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या आएगा? सबसे पहले सोल्यूशन में क्या बोला है? सोल्यूशन में उसने बोला है Mg2 पॉजिटिव। क्या बना है हमारा? Mg से हमारा Mg2 पॉजिटिव बना है। Mg से हमारा Mg2 पॉजिटिव बना है, और आगे उसने बोला है Cu2 पॉजिटिव से। Cu2 पॉजिटिव से क्या बना है? Cu2 पॉजिटिव से हमारा बनना है Cu2 पॉजिटिव से बनना है हमारा Cu2 पॉजिटिव से बनना है हमारा Cu। ठीक है, ये दे रखा है हमें उसने क्वेश्चन में, ये हमें रिएक्शन दी हुई, मतलब उसने यहाँ पर कैल्विनिक सेल में रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ था, हमने उसको रिएक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, तो क्या दे रखा है रिएक्शन में? रिएक्शन में हमारा Mg से हमारा Mg2 पॉजिटिव बना है। क्या बना है? Mg से हमारा Mg2 पॉजिटिव बना है। Mg से हमारा Mg2 पॉजिटिव बना है, तो यहाँ इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा? हमारा Mg से हमारा Mg2 पॉजिटिव बना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा Cu2 पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव से हमारा Cu बनना है। क्या बनना है? Cu2 पॉजिटिव से हमारा Cu बनना है। Cu2 पॉजिटिव से हमारा Cu कहाँ पर बनता है? Cu2 पॉजिटिव से हमारा Cu बनना है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब Cu2 पॉजिटिव से हमारा Cu बना है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। और Mg से हमारा Mg2 पॉजिटिव बना है, तो यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हमारा लॉस हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारी 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है हमारा, और 2 इलेक्ट्रॉन का हमारा गेन हो रहा है। ठीक है, और हमारे यहाँ दे रखा है, गिवन दे रखा है उसमें ई नोट सेल की वैल्यू। किसकी वैल्यू गिवन दे रखी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में भी उसने गिवन दी हुई है ई नोट सेल। यहाँ पर लिख देते हैं ई नोट सेल दे रखा है उसने। ई नोट सेल उसने दिया हुआ है 2.71 वोल्ट। कितना? 2.71 वोल्ट उसने दिया हुआ है ई नोट सेल की वैल्यू। और उसने दिया हुआ है 1 फराड वैल्यू। उसकी वैल्यू 1 फराड, मतलब 1 F की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 96500 कोलाम मोल इनवर्स। कितना? 96500 कोलाम मोल इनवर्स दी हुई है 1 फराड की वैल्यू। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें ई सेल। क्या फाइंड करना है? फाइंड हमें करना है फाइंड कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया हमें यहाँ पर ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर फाइंड करना है ई सेल। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें यहाँ पर फाइंड करना है ई सेल की वैल्यू। ई सेल की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, ई सेल की वैल्यू में यहाँ पर फाइंड करनी है। ईएमएफ का मतलब क्या हो गया? ईएमएफ का मतलब हो गया हमारा ई सेल। क्या हो गया ईएमएफ का मतलब? ईएमएफ का मतलब हो गया हमारे यहाँ पर ई सेल की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी ई सेल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ई सेल। फॉर्मूला होता है हमारा ई सेल इक्वल ई नोट सेल। ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591 या 0.0591 अपॉन एन। ये एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे होता है लोग। लोग ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट। क्या आता है ऊपर? ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट। ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पावर में क्या आता है? पावर में आता है डी। डी क्या होता है? डी होता है हमारा कोफिशिएंट। क्या होता है? डी होता है हमारा कोफिशिएंट। अपोन में क्या आता है? अपोन में आता है हमारा रिएक्टेंट। क्या आता है अपोन में? अपोन में आता है हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की पावर में क्या होता है? रिएक्टेंट पावर में होता है सी। सी क्या होता है? सी हमारा ये कोफिशिएंट होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसको आगे जो लगा हुआ होता है
वो हमारा कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो वैल्यूज फाइंड करने, वैल्यू फाइंड करने ई सेल की, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होगी, ई नोट सेल की वैल्यू होगी हमारे 2.71, कितना 2.71 माइनस 0.059 कितना माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन का होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारे 2, ठीक है। आगे दे रखा है लोग, लोग प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है हमारा Mg2 पॉजिटिव, क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, कितना Mg2 पॉजिटिव, मतलब हमारे Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है, Mg2 पॉजिटिव की हमारी उसने कंसंट्रेशन दी हुई है यहाँ पर 0.1 मोलर, कितना 0.1 मोलर, और उसने Cu और हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारा Cu2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर उसने Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, Cu2 पॉजिटिव की उसने कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पर 0.01, कितना 0.01 हमें उसने Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट हो गया हमारा Mg2 पॉजिटिव, क्या हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया हमारा Mg2 पॉजिटिव, पावर में क्या है डी, डी होता है हमारा कोफिशिएंट, Mg2 पॉजिटिव पे आ गया हमारा कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो पावर में कितना है, पावर में आ जाएगा हमारा 1, तो रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट है हमारा Cu2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट है हमारा Cu2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट है हमारा Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। सी क्या है हमारा, सी होता है हमारा कोफिशिएंट, तो मतलब सी का Cu2 पॉजिटिव का क्या लगा हुआ है, Cu2 पॉजिटिव का हमारा कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ लगा हुआ है 1, तो ऊपर लगा देते हैं और 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम Mg2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव की जो मैं वैल्यू है, जो मैं दी हुई है यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ई सेल इक्वल 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग Mg2 पॉजिटिव कितना हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया हमारा 0.1, कितना 0.1, और Cu2 पॉजिटिव कितना हो गया, Cu2 पॉजिटिव हो गया हमारा 0.01, कितना हो गया Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव हो गया हमारा 0.01, ठीक है। तो ई सेल इक्वल 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग 0.1 अपॉन में क्या, अपॉन में हमारा 0.01, अपॉन में क्या, अपॉन में हमारा 0.01, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंसिल कैंसिल कर देते हैं, हमने ऊपर से हमने डेसिमल हटाया, डेसिमल में डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा हमारा सिर्फ 1 जीरो, ठीक है। यहाँ से डेसिमल के बाद कितने डिजिट, डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो आया, ऊपर आ गया हमारे 2 जीरो, ऊपर कितने जीरो आया, ऊपर आ गया हमारे 2 जीरो, ठीक है। और हमारे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, हमारा जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा सिर्फ हमारा 10, क्या बचा ऊपर, ऊपर सिर्फ हमारा बचा 10, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा ई सेल इक्वल 2.71 माइनस हमने 0.059 को डिवाइड करा किससे, 2 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर माइनस 0.02955, कितना 0.02955, ठीक है। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा लोग, ये बचा लोग, और ये क्या बचा, ये हमारा सिर्फ बचा 10, क्या बचा लोग, लोग 10, ठीक है। आपको पता है लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 10 की वैल्यू होती है हमारी 1, लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, लोग 10 की वैल्यू होती है हमारे 1, ठीक है। तो यहाँ से हम ई सेल कितना, ई सेल इक्वल 2.71 माइनस 0.02955 मल्टीप्लाई लोग 10 की वैल्यू होगी 1, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 से, अब कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 2.71 माइनस हमने 0.0295 की मल्टीप्लाई कर दी 1 से, किस मल्टीप्लाई कर दी 1 से, तो हमारा कितना है, हमारा आ गया 0.2955, कितना 0.2955, ठीक है। हमारा ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई, हमारा ई सेल की वैल्यू आ गई हमारी, हमने 2.7 से माइनस करा 0.2955, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर 2.68, कितना 2.68045 वोल्ट, कितना आ गया हमारा ई सेल की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू आ गई हमारे 2.68045 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू।